नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के उस कन्हैया के जो राजनीति में इस तरीके से घिरे हुए हैं कि राहुल गांधी के चाहने के बावजूद भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार भी नहीं बन पाए। पिछली बार तेजस्वी और लालू परिवार उनके खिलाफ थे, इस बार भी खिलाफ रहे। इस वजह से बेगूसराय से राहुल उनको लड़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं लड़ा पाए और आखिरकार अंतिम समय में उन्हें दिल्ली में उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन दिल्ली में उनकी उम्मीदवारी बनाई तो गई, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार सुर्खियों बटोर रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली के तमाम 6 लोकसभा क्षेत्र की सारी खबरें दब गई और बस एक ही खबर कन्हैया को लेकर जिस अंदाज में मीडिया सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, वैसे जैसे जैसे उन्होंने सुर्खियां बटोरी वैसे वैसे उनकी दुश्मनों की फौज बढ़ती चली गई। और एक समय ऐसा आया कि सिर्फ कांग्रेस के बागी नहीं, संदीप दीक्षित ही नहीं, कांग्रेस आपके भी जो लोग थे उनको थ्रेट महसूस होने लगा कि अगर कन्हैया जीत गया तो फिर कन्हैया का जो अंदाज है, कन्हैया के जो भाषण देने की शैली है, कन्हैया का जो स्वभाव है, मिजाज है, गरीबों को एड्रेस करने की जो ताकत है, गरीबों को जोड़ने की जो ताकत है, वो ताकत कहीं आप पर भारी न पड़ जाए। अंतिम समय में आप वाले भी उनको साथ छोड़ दिए उनका। वैसे आप वाले का ये भी रहा है कि वो खुद बसते रहे अरविंद केजरीवाल के साथ, एक साथ मंच साझा करने में कई कार्यक्रमों में उन्होंने अचानक तब्दीली की, इसका भी असर रहा। लेकिन उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात संजीव झा लेकर गए थे ना, और उसी बुरारी में उनकी सबसे बड़ी बुरी हाल हुई है, जहाँ बिहारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसी बुरारी में 4 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लीड किया, 6 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में वो हारे जहाँ आपका डोमिनेंस का इलाका था। इतना ही नहीं, संघ और बीजेपी भी पूरी तरह से लगे हुए थे कि कन्हैया को जीतने नहीं देना है, जितनी ताकत लगा सकते हो। जबकि मनोज तिवारी के खिलाफ आपने इनकम्बेंसी देखी होगी कि लोग सड़क पर उनको चलने नहीं दे रहे थे, प्रचार करने नहीं दे रहे थे। जिस लड़के ने कन्हैया पर थप्पड़ चलाने की कोशिश की थी, उसको आम लोगों ने पीटा, एक आक्रोश भड़का पूरे दिल्ली में। इसके बावजूद भी जिस स्तर पर संघ ने वहां काम करना शुरू कर दिया था, संघ और बीजेपी की पूरी टीम और नरेंद्र मोदी इस पूरी ताकत से झोंक दी कि कन्हैया को पार्लियामेंट में नहीं आने देना है और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे, लेकिन कन्हैया पार्लियामेंट में नहीं आते। तो ये जो एक बड़ी बात रही, इस वजह से सिर्फ कन्हैया हारा नहीं है, उसको हराया गया और पूरी ताकत, बस एक आदमी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा था, वो राहुल गांधी। राहुल चाह रहे थे कि कन्हैया किसी तरीके से चुनाव जीतकर सदन में आए, और पूरी देश की वैसी जनता जो चाहते हैं कि एक ऐसा वक्ता सदन में पहुंचे जो मजबूती से अपनी बात रख सके, एक समझदारी वाला नेता पहुंचे, युवा नेता पहुंचे जो युवाओं की बात कर सके, छात्रों की बात कर सके, इस तरीके के भी सोचने वाले लोग थे। उसने भी ताकत लगाई, लेकिन उन तमाम ताकतों पर संघ, बीजेपी, आप और कांग्रेस के जो ऊपर के लोग हैं वो भारी पड़े। फिर पैसा का इस्तेमाल जिस तरीके से हुआ वो भी भारी पड़ा, और सामने वाला एकदम ही अलोकप्रिय उम्मीदवार होने के बावजूद भी वो जीत गए। वजह यही है कि कन्हैया के अंदर जो ऊर्जा है, कन्हैया के अंदर जो एक अलग तरीके का स्पार्क है, उसे सहन करने को कोई भी तैयार नहीं है। कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एक आंगनबाड़ी की सेविका संसद भवन पहुंचे। इसलिए ये एक कह सकते हैं कि अलग अलग जो माइंडसेट के लोग आज की राजनीति में हैं, और जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने कॉरपोरेट के जो स्वार्थ हैं उसके लिए जो राजनीतिक दलों को मदद करते हैं या राजनीति में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें कन्हैया कहीं फिट नहीं बैठता है। कन्हैया में एक अलग तरीके की सोच है, एक समझदारी है, और सबको इस बात को लेकर खतरा है कि अगर एक बार कन्हैया एस्टेब्लिश हो गया, चुनाव जीत गया, फिर आज की राजनीति में कन्हैया एक ऐसे ध्रुव तारा की तरह उभर कर सामने आएगा जिसको फिर
मात देना मुश्किल है। और यही जो एक डर है ना, जिस डर से पूरा लालू परिवार हमेशा सशंकित रहता है, वही डर राष्ट्रीय फलक पर बीजेपी और संघ के अंदर भी है। और यही वजह है कि कन्हैया चुनाव न जीते, इसके लिए पूरी ताकत बेगूसराय में भी संघ और बीजेपी ने झोंकी थी, और यहाँ दिल्ली में भी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी।